धर्म शब्द को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। अक्सर लोग धर्म का अर्थ केवल पूजा, व्रत, उपवास या मंदिर जाना समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। इसी गहराई को समझने के लिए आप जुड़े हैं हमारे चैनल सनातन धर्म 108 के साथ। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों सनातन धर्म में धर्म को जीवन की नींव कहा गया है। धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है। धृ का अर्थ होता है धारण करना, संभालना या थामे रखना, अर्थात जो इस संसार को, समाज को और जीवन को धारण करके रखे, वही धर्म है। धर्म कोई नियमों की सूची नहीं है। धर्म कोई डर से निभाई जाने वाली व्यवस्था नहीं है। धर्म वो है जो जीवन में संतुलन बनाए रखे। जैसे पृथ्वी का धर्म है सबको धारण करना, वो अच्छे और बुरे दोनों को सहन करती है। जल का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है ताप देना और वायु का धर्म है चलना। इसी प्रकार मनुष्य का भी एक धर्म है। मनुष्य का धर्म है विवेक, करुणा, सत्य और कर्तव्य। सनातन धर्म कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पूजा करता है लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन झूठ बोलता है, अन्याय करता है, तो वो धर्म के मार्ग पर नहीं है। धर्म का संबंध बाहर से नहीं, भीतर से है। धर्म का संबंध दिखावे से नहीं, स्वभाव से है। सनातन धर्म में राजा और प्रजा दोनों के लिए धर्म बताया गया है। पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म। यह इसलिए क्योंकि धर्म परिस्थिति के अनुसार बदलता है लेकिन उसका मूल भाव नहीं बदलता। राजा का धर्म है न्याय करना, गुरु का धर्म है ज्ञान देना, शिष्य का धर्म है श्रद्धा और अनुशासन, और गृहस्थ का धर्म है परिवार और समाज की रक्षा। यही कारण है कि सनातन धर्म को जीवन व्यवस्था कहा गया है। यह हर व्यक्ति को उसके स्थान के अनुसार मार्ग दिखाता है। आज के समय में लोग कहते हैं, मैं अपने धर्म को अपने घर तक सीमित रखता हूं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सनातन धर्म कहता है कि धर्म आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। आप बोलते कैसे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कमजोर के साथ क्या करते हैं, यही आपका धर्म है। यदि आप शक्तिशाली होकर भी विनम्र हैं तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। यदि आप क्रोधित होकर भी संयम रखते हैं तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जब मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है तब उसका धर्म गिरने लगता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसने वेद पढ़े थे, वह शिव का परम उपासक था, फिर भी उसका विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार उसके धर्म से बड़ा हो गया था। दूसरी ओर राम को देखिए, राजा होकर भी उन्होंने वनवास स्वीकार किया, शक्ति होने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ी। यही धर्म है। सनातन धर्म कहता है कि धर्म हमेशा सत्य के साथ होता है। धर्म कभी अन्याय का साथ नहीं देता। धर्म कभी कमजोर को कुचलना नहीं सिखाता। जब भी धर्म कमजोर पड़ता है तब अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब समाज में भय, हिंसा और अशांति फैलती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। यह वाक्य केवल भगवान के अवतार की बात नहीं करता। यह हर मनुष्य के लिए एक संदेश है कि जब आपके भीतर धर्म कमजोर पड़ने लगे तब आपको अपने भीतर के विवेक को जगाना चाहिए। धर्म का पालन डर से नहीं, समझ से होना चाहिए। जब आप समझ जाते हैं कि धर्म आपके ही कल्याण के लिए है तब उसका पालन बोझ नहीं लगता। सनातन धर्म कहता है कि धर्म और सुख एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसी को अंततः शांति मिलती है। अधर्म से तत्काल लाभ मिल सकता है लेकिन स्थायी सुख नहीं। धर्म से शायद तुरंत लाभ न दिखे लेकिन उसका फल निश्चित होता है। धर्म हमें धैर्य सिखाता है। धर्म हमें संयम सिखाता है। धर्म हमें सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाता है। आज की तेज दौड़ती दुनिया में लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन संतुलन खो देते हैं, और संतुलन के बिना जीवन टूट जाता है। सनातन धर्म यही संतुलन सिखाता है। भोग और त्याग के बीच संतुलन, कर्तव्य और इच्छा के बीच संतुलन। यही कारण है कि सनातन धर्म आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। हमारे चैनल सनातन धर्म 108 का उद्देश्य भी यही है कि इस शाश्वत ज्ञान को सरल और स्पष्ट भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। अंत में इतना ही समझिए कि धर्म कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, धर्म जीने की प्रक्रिया है।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि धर्म आपके दैनिक व्यवहार में दिखाई देना चाहिए? अपना विचार कमेंट्स में अवश्य लिखिए। जय श्री राम।